हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 दिसंबर की तारीख का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 3 दिसंबर की तारीख भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक तारीख मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिसंबर के दिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच बहुत सारे दावे, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं बीएसपी की। दोस्तों बीएसपी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। बीएसपी ने बहुत ही मजबूती से 4 राज्यों में खास तौर से चुनाव लड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में, इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और आपको बताऊं, जो भी आंकड़े, जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें बीएसपी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, सुर्खियां बटोर रही है बीएसपी। कहा जा रहा है कि बीएसपी, पहले तो बीएसपी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कहा गया कि वो सत्ता की चाबी हासिल करेगी, सरकार में शामिल होगी, अब बाहर से समर्थन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो बीएसपी है वो अभी तक राजस्थान में और मध्य प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे रही थी। ये बात और है कि मध्य प्रदेश में उसके एक विधायक बीजेपी में चले गए और राजस्थान में उसके 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन बीएसपी इतनी मजबूत स्थिति में आ गई है कि अब वो 4 राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रही है। और इस तरह के दावे सिर्फ सर्वे में, आंकड़ों में नहीं, बल्कि अब टेलीविजन डिबेट में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 5 राज्यों को लेकर न्यूज़ 24 में भी एक डिबेट चल रही थी, जिसमें कई सारे लोग मौजूद थे और इसमें खास तौर से धर्मवीर चौधरी को भी बुलाया गया था। इसमें बीजेपी, इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद था। जब यहां पर धर्मवीर चौधरी ने दावा किया कि इस बार 4 राज्यों में बसपा की सरकार बनेगी, तो एंकर के सारे जो पैनल थे उनके होश उड़ गए। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग ये वीडियो देखिए। आप कह रहे हैं एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीएसपी का सीएम बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। यस, बिल्कुल बनेगा। भाई परवीन, तेलंगाना। यहां पर नोट करने वाली बात यह दोस्तों, जैसे ही धर्मवीर चौधरी ने यह दावा किया कि 4 राज्यों में बसपा की सरकार बनेगी, एंकर को हंसी छूट गई। एंकर को हंसी छूट गई और यह हास्यास्पद लगा। क्योंकि दोस्तों, इसलिए एंकर को हंसी छूट गई क्योंकि वो बसपा को कमजोर मान रहे हैं। उनको लगता है कि बसपा कुछ भी नहीं है और इसीलिए सारे लोग जो थे यहां पर धर्मवीर चौधरी को छोड़कर धर्मवीर चौधरी की बात पर उपहास करने लगे, अट्टहास करने लगे और जोर से हंसने लगे। आगे धर्मवीर चौधरी ने जो कहा वो भी हैरान कर देने वाला था। यहां पर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात थी, लेकिन धर्मवीर चौधरी ने यह भी कहा सिर्फ 3 राज्यों में नहीं, तेलंगाना में भी बसपा सरकार बनाएगी। जरा सुनिए। भाई परवीन तेलंगाना में मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, धर्मवीर चौधरी ने 4 राज्यों में बीएसपी के सरकार बनाने का दावा कर दिया। इस दावों की क्या है सच्चाई, वो भी हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आपके पास बहुमत हो तभी आपकी सरकार बनेगी। कभी कभी परिस्थितियां, कभी कभी सिचुएशन भी मायने रखते हैं। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में एक बार बीजेपी के पास 167 विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के पास 67 विधायक थे। अब कायदे से तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब गठबंधन में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। कायदे से बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन यहां कम सीट हासिल करने के बावजूद बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो यहां हंसने वाली बात नहीं है कि किसी के पास 10 सीटें हैं तो आप हंसी उड़ाइए, मजाक उड़ाइए। राजनीति में कब क्या खेल हो जाए कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, धर्मवीर चौधरी जो दावा कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थिति देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए मध्य प्रदेश में खास तौर से। और मध्य प्रदेश में बीएसपी ने इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, एक स्थानीय पार्टी, उनके साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा।
और इस समय कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि करीब 30 से 35 सीटों पर बीएसपी मध्य प्रदेश में खेल बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो मध्य प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में है बीएसपी। कहा जा रहा है कुछ नहीं तो किंग मेकर तो बीएसपी जरूर मध्य प्रदेश में बन रही है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलूं तो छत्तीसगढ़ में देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 विधानसभा सीटें चाहिए, 46 सीटें चाहिए मात्र। और यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा है। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा मजबूत स्थिति छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी SC/ST जो खास तौर से हैं वो इस समय जागरूक नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है, और बम्पर वोटिंग हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सत्ता विरोधी परिवर्तन की कहीं ना कहीं एक लहर देखी जा रही है। और यहां पर भी बसपा गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है और कहा जा रहा है कि यहां पर भी किंग या किंग मेकर बनने की स्थिति में बसपा नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं राजस्थान का जिक्र करूं, राजस्थान में भी बसपा ने चुनाव लड़ा और बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। खास बात यह कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमेशा से बसपा के विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोरी कल्पना कर रहा है, ऐसे हवा में कोई बातें कर रहा है, कोई तीर मार रहा है। तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए। और आपको याद दिला दूं 2018 में 6 विधायक बसपा के जीत कर आए थे। बसपा के विधायकों ने बाहर से समर्थन दिया, तब जाकर गहलोत की सरकार बनी थी। तो वहां पर तो पहले से किंग मेकर बन गई थी 2018 में। लेकिन गलती क्या हुई कि सरकार में शामिल नहीं हुई बसपा। लेकिन इस बार संकल्प लिया गया था कि कहीं भी अगर विधायक आएंगे तो हम सरकार में शामिल होंगे, हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे। तो राजस्थान में भी खास तौर से पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, धौलपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं पूर्वी राजस्थान में खास तौर से बसपा काफी मजबूती से चुनाव लड़ी है और यहां पर भी 30 से 35 सीटों पर खेल बनाने बिगाड़ने की स्थिति में नजर आ रही है। यहां पर भी बसपा किंग मेकर बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये संयोग ही कहा जाएगा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में इक्वली तरीके से बराबर की स्थिति में नजर आ रही है बसपा और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा गया है। रैलियां धुआंधार की गई हैं। वहां के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, आकाश आनंद, उन्होंने काफी मेहनत की, उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना की। देखिए तेलंगाना में बसपा इस समय काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 60 सीटें। दोस्तों तेलंगाना में तो बसपा ने इतिहास ही रच दिया है। ऐसा ना तो मध्य प्रदेश में हुआ, ना तो छत्तीसगढ़ में हुआ, ना तो राजस्थान में हुआ, लेकिन तेलंगाना में अलग ही अंदाज में बसपा चुनाव लड़ रही है। बसपा यहां इतनी मजबूत है कि यहां पर बसपा ने अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी उतार दिया है। RS प्रवीण एक बहुजन समाज के नेता हैं, वो काफी मेहनत से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। बीएसपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना में और कहा जा रहा है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे तेलंगाना के। तो दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि बसपा ने कहा कि अगर राज्यों में किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो फिर सत्ता की चाबी उनके पास होगी। ये बात नोट करने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तेलंगाना, अगर किसी के पास बहुमत नहीं होगा तो सत्ता की चाबी इन 4 राज्यों में बीएसपी के पास होगी। पार्टी सरकार में शामिल होगी। यही संकल्प, इसी संकल्प के साथ 2023 में विधानसभा का चुनाव बीएसपी के द्वारा लड़ा गया है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा गया है। तो दोस्तों 4 राज्यों में क्या वाकई बीएसपी की सरकार बनेगी? धर्मवीर चौधरी ने जिस तरीके से दावा किया है, उन दावों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अपनी राय आप लोग दीजिएगा जरूर। लेकिन एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अभी हमें 3 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिसंबर को क्या नतीजे ऐसे ही चौंकाने वाले होंगे, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।